गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक नया लेसन, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह। शुरू करते हैं लेसन को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्लास 9 का सब्जेक्ट होगा हमारे यहाँ पे, दैट इज द एसएसटी इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। टॉपिक इज हियर इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स यू नो, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स? Whenever you are hearing the name of the leaders, you will clearly find out the politics word. Politics word एक ऐसा word है जो आपकी जिंदगी में हमेशा बार बार कभी न कभी कैसे न कैसे आता रहता है। तो पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको इस लेसन को समझना पड़ेगा कि भैया पॉलिटिक्स है क्या। पॉलिटिक्स है क्या? आपने अपने गली मोहल्ले हर जगह देखा होगा, छोटे छोटे बड़े बड़े नेता। यहाँ तो भारत है, हर गली के अंदर नेता है। ठीक है, तो थोड़ा समझिए इसको, थोड़ा समझना बहुत जरूरी होगा। टॉपिक हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो सबसे बड़ी बात होता है कि भैया हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होता है वो होता कैसे है। हिंदुस्तान में 3 तरीके के इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री का इलेक्शन, मुख्यमंत्री का इलेक्शन और नगर निगम का इलेक्शन, जिसको आप लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और निगम के इलेक्शन कहते हैं। प्रधानमंत्री वाले इलेक्शन में आप किसको चुनते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज को चुनते हैं। मुख्यमंत्री वाले इलेक्शन में आप किसको चुनते हैं? एमएलए को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनते हैं। और निगम के इलेक्शन में आप किसको चुनते हैं? निगम पार्षद या काउंसलर को चुनते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। और गांव में जो चुनाव होते हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर और पता नहीं क्या क्या, वो तो अपने लोकल लेवल पे होते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, सबको पता है कि टाइम पीरियड 5 इयर्स का होता है। वो लोग वोट दे सकते हैं जिनके पास में वोटर आईडी कार्ड होता है और जिसका नाम मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में होता है, दे कैन गिव द वोट। अगर किसी को वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो योर एज शुड बी मोर देन 18 इयर्स एंड यू कैन गो टू द इलेक्टोरल ऑफिस एंड यू कैन give relevant documents and you can take the voter ID card, and after that you can go to the election, and whenever the election is conducted by the government you can go and give the vote. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शन भी होगा। तो इलेक्शन होगा कैसे? तो ध्यान रखिए, पहले ही बताया था आपको, फिर बता रहा हूं कि इंडिया में इलेक्शन को कराने के लिए देयर इज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन which is not working under the any government supervision. They are directly working in the president and they are having their own rights and rules and regulation which is not affected by the any minister. संविधान ने उनको फ्री बॉडी बनाया है कि आप इलेक्शन जैसे कंडक्ट करा सकते हैं वैसे कराएंगे। हाँ, राय विचार विमर्श आप नेताओं से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हिंदुस्तान के अंदर एक इलेक्शन कमीशन होता है, इसका एक इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसके पास इलेक्शन कराने का पूरा हक होता है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। कब इलेक्शन होगा, कैसे इलेक्शन होगा, कितने फेसेस में इलेक्शन होंगे, रूल रेगुलेशन क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। तो ये पहली बात ध्यान से दिमाग से निकाल दीजिए कि जो सत्ता में बैठा होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता। हाँ, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, किया गया होगा, अब कैसे होगा ये इसके नकारा नहीं जा सकता। तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा राइट होता है इलेक्शन को कराने का। सरकार का, प्रधानमंत्री का, किसी भी मुख्यमंत्री का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, वे ऑफ वोटिंग आपको पता ही है कि जिस दिन इलेक्शन होता है, आपको इलेक्शन जहाँ पे हो रहा होता है, किसी स्कूल या किसी जगह पे, वहां पे आपको जाना होगा, अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद आप जाके क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। टॉपिक है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पहले आपने देखा होगा बैलेट पेपर से वोट होता था, ऐसे ठप्पा होता था, लोग मारते थे, फोल्ड करके बॉक्स में डाल देते थे, पूरा का पूरा बॉक्स से लूट लिया जाता था। या फिर जिस जगह पे चुनाव होता था उसको पूरा हाईजैक कर लिया जाता था और सारे ठप्पे अपनी पार्टी को मार के बॉक्स में डाल के भेज दिया जाता था। बिहार में बहुत होता था, लालू प्रसाद यादव के टाइम में बहुत ज्यादा बैलेट बॉक्स की क्या हुई, डकैती, चोरी, मारपीट, खून खराबा होता था। तो सरकार ने इससे बचने के लिए ईवीएम मशीन लाया। अगर चुरा के भी लेके जाओगे तो आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, इफेक्ट नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर सकते, बहुत जल्दी सिक्योरिटी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर बात करते हैं, इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स पे आज, बाकी की टॉपिक्स पे बाद में। तो फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यहाँ पे ई लगाना है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं, नो यूज ऑफ वर्शिप प्लेसेस। हम किसी भी जगह पे जाके, किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा हो, हम वहां पे क्या नहीं कर सकते हैं, उसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी तरीके की चीजों का इस्तेमाल इलेक्शन के लिए
वर्जित है, मीन्स दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी टाइप ऑफ द वर्क इन द रिलीजियस प्लेसेस। ठीक है, हम किसी भी जगह पे, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कुछ भी हो, हम ऐसी जगह पे जाके वोट्स की मांग नहीं कर सकते, मतलब हम वहां पे जाके वोट नहीं मांगेंगे। गवर्नमेंट थिंग्स नॉट अलाउड। अगर आप सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आप गवर्नमेंट के व्हीकल्स का, किसी भी मशीनरी का, किसी भी पैसे का, किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी तरीके से इलेक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नो न्यू प्रोग्राम्स आफ्टर अनाउंसिंग ऑफ डेट, यानी इलेक्शन का डेट आ गया और आप नए नए उद्घाटन कर रहे हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, नौकरी आ जाएंगी, आप नहीं कर सकते। एक बार इलेक्शन की डेट हो गई कि भाई 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी थिंग। न्यू प्रोग्राम्स आप स्टार्ट नहीं कर सकते, आप पुराने वालों को पूरा करा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपको पता ही है, भारत है, लालची लोग हैं, फटाफट न्यू प्रोग्राम्स ला देंगे, फिर वोट दोगे, हम जीतेंगे तो बनाएंगे, फिर लोगों को मजबूरी में वोट देना। ठीक है, फिर भी क्या होता है, उनको पता है कि भैया 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इलेक्शन है, तो 6 महीने के अंदर नए नए प्रोग्राम लाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, पब्लिक बेचारी कंफ्यूज हो जाती है, किसको वोट दे, क्या करे, क्या ना करे। इलेक्शन कैंपेन आर नीडेड टू रेगुलेट, यानी कि जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं, चुनाव प्रचार होते हैं, दैट शुड बी रेगुलेटेड। क्या उनको हमें ध्यान देना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं उसके अंदर? तो हाँ, बिल्कुल हमें ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जब रैलियां करते हैं, सभाएं करते हैं, इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो ये सारी चीजों का यूज करते हैं। या तो वोटर्स को धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, घबराया जाएगा, या फिर उनको घूस देने की कोशिश की जाएगी कि हाँ ये घूस है, वोट दोगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। वोट ऑन कास्ट एंड रिलीजन, लोग क्या करते हैं, जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है, और कितने शर्म की बात है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टियां भी क्या होती हैं, इट इज मेड ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, साफ साफ दर्शाती है दलितों की पार्टी है। लोगों को भ्रम है बीजेपी बड़ी जातियों की पार्टी है। ठीक है, ओवैसी साहब मुसलमानों का वोट चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो सेकुलरिटी है कहाँ पे? पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है, फिर भी वो जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? इलेक्शन कमीशन कहता है, भारत का संविधान कहता है। उसके बाद गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं, मैंने पहले बताया था कि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज होते हैं, जो भी रिसोर्सेज है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं अपने वोट को मांगने के लिए। अगर आपको वोट मांगना है तो आप अपनी प्राइवेट गाड़ी का यूज कीजिए, प्राइवेट मैन पावर का यूज कीजिए, प्राइवेट डॉक्यूमेंटेशन का यूज कीजिए, और बाकी चीजों का आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो, चाहे डीएम है, सीएम है, पीएम है, तो भी आपको अलाउ नहीं। ठीक है, उसके बाद मोर एक्सपेंसिव, बहुत सारे लोग लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपए खर्च करते हैं, पर इलेक्शन कमीशन ने एक क्या कर दिया है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि भैया आप पूरे इलेक्शन कैंपेन में 20 लाख 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे ज्यादा करते हो तो आपके ऊपर ईडी की कार्रवाई होगी। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका टिकट काट दिया जाएगा, रद्द हो जाएगा, और आपको जेल भी होगी। पर यहाँ पे एक एक रैलियां लाखों लाख रुपए की होती है, और एक एक नेता सैकड़ों सैकड़ों रैलियां करता है। अगर एक रैली भी 1 लाख रुपए की होगी तो आप तो सोच सकते हो कितना है। तो पढ़ना है, रियलिटी में क्या है क्या नहीं है, वो तो डिस्कशन का विषय है, बट आपको भी ध्यान रखना है कि हमने आपको क्या बताया। वी हैव गिवन यू द डिटेल अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन, वे ऑफ वोटिंग, ईवीएम मशीन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसके बाद इलेक्शन कैंपेनिंग के अंदर रेगुलेशन की क्यों जरूरत है। तो यूज योर ब्रेन, think, and then if you are having any type of the problem, you can ask.